जय हिंद दोस्तों। अररिया हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्लास 10 का साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पिछले बार पूछा गया है 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, यानी कि भाग लेने वाले को ऑप्शन नंबर ए अभिकारक कहा जाता है, और जो भाग लेने के बाद बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, टूथपेस्ट कैसा होता है? यानी हम लोग सवेरे जब जगते हैं तो टूथपेस्ट करते हैं ना, तो वो कैसा होता है? तो वो हमेशा जो है ना दोस्तों क्षारीय होगा, क्योंकि हम लोग जब सुबह उठते हैं सो करके तो हम लोग का जो मुंह होता है वो अम्लीय हो जाता है। तो उसी को क्षारीय बनाने के लिए हम लोग न्यूट्रल बनाने के लिए क्षारीय यूज करते हैं, ताकि अम्ल और क्षार मिल करके न्यूट्रल हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए, जितने भी मेटल होते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक नन मेटल यानी कि एक अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है, तो वो कौन है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह में कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, COOH। याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक समूह में COOH होगा। अगला क्वेश्चन है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर से हमेशा धारा को मेज़र किया जाता है। किसको? धारा को, ठीक है। और बोलेगा कि ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है। धारा को आमीटर से मापा जाता है, ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगर बोलेगा कि दूरी को किससे मापा जाता है, तो ओडोमीटर से मापा जाता है। किससे? ओडोमीटर से। अगर स्पीड बोले तो स्पीडोमीटर से। याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का कोशिश कीजिएगा। जो दूरी है ओडोमीटर से मापा जाता है, जो स्पीड है स्पीडोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। यानी कि आप मोटर के लिए पहले लाइन जलाओगे तब वो क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। यहीं पर अगर जनरेटर बोलता तो ये क्या करता है? ये इसका ऑपोजिट करता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलेगा, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f होता है। वहीं पर जो ऑप्शन नंबर बी है कि 1/v = 1/v - 1/u = 1/f, तो ये किसका है? लेंस सूत्र है। याद रख लीजिएगा, दो सूत्र यहाँ से है जो एक क्वेश्चन आता है हर बार, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र। तो ये आपका लेंस सूत्र हो गया, और ये आपका ए नंबर दर्पण सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? दृष्टि दोष तो 3-4 प्रकार का होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं दो तरह का, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होगा? अवतल दर्पण का यूज होगा, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु को देखा जा सकता है, लेकिन दूर का वस्तु को नहीं देख सकेंगे, उसे निकट दृष्टि दोष कैसे कहेंगे? अगर निकट दृष्टि दोष का आपको डिफिनेशन पूछे तो वह दोष जिसमें हम निकट की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका सही करने के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। अगर बोलेगा कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु साफ ना दिखाई दे, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और इसका उपचार उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग हमेशा पुष्प में पाए जाते हैं, क्योंकि पुष्प से ही पुष्पांग ये सब बनता है। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? ग्रेगर जोर मेंडल, जो आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जोर मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। और ये है ना, मटर के पौधे पर क्या किए थे? अपना परीक्षण किए थे। अगला क्वेश्चन, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? परिस्थितिकी तंत्र में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी एक ही तरफ जाएगा।
ऑपोजिट नहीं जाएगा, एक दिशा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कितना परसेंट, 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। कितना परसेंट, 10% का। जैसे होता है ना कि मतलब जंगल को बकरी खाया, बकरी को बाघ खाया, इस तरह से ये 10% ऊर्जा क्या होता है, एक तरफ फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो वायुमंडल की ऊपरी सतह, जिसको हम क्या कहते हैं, समताप क्या कहते हैं। कभी पूछ लेगा कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। ठीक है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 16 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, ओजोन दिवस भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। रंध्र, जिसको छिद्र कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन आदमी का होता है। तो हम लोग एक बार में कितना बार धड़कता है हम लोग का दिल, 72 बार। एक मिनट में 72 टाइम्स। कितना टाइम्स, 72 टाइम्स, यानी 72 बार। अगला क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी जीवधारी है ना, तो वो हमेशा इनमें से सभी को ये कर लेते हैं। 15 का डी। अमोनियक होता है, यूरिक अम्ल भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। देखिए, तंत्रिका तंत्र का अगर बोले तो न्यूरॉन हो जाएगा, लेकिन नेफ्रॉन किसका होगा, किडनी का। किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, लेकिन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। तो सोलर सेल जो है ना दोस्तों, सिलिकॉन से बनाया जाता है। सिलिकॉन एक क्या है, सेमी मेटल है, यानी कि उपधातु है। ना ही ये धातु है, ना ही ये अधातु है। सिलिकॉन, इसका ये सिंबल होता है SI। ठीक है, SI। सिलिकॉन का क्या होगा, SI होगा। ये क्या है, उपधातु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लवण के बारे में पूछ रहा है। तो SO4, देखिए यहाँ पर K2SO4 है, जो कि एक लवण है। लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार के रिएक्शन से अम्ल बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी बंधन हैं। देखिए, ईथेन, मैथ ईथ, यानी कार्बन 2 होगा इसमें। तो इसके सहसंयोजी बंधन को जानने से पहले हम एक स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एथेन, मैथ ईथ, यानी एथेन का C2H6 हो जाएगा। तो C2H6 आया कैसे, ये एल्केन के सूत्र से आया। CnH2n+2 एल्केन का होता है, और यहीं पर CnH2n+2 CnH2n खाली रहे तो एल्कीन का होता है, और एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है। तो CnH2n+2 एल्केन के सूत्र से C2H6 आया। उसको जब हम सजाए तो देखिए कितना बाउंड निकला, 1 बाउंड, 2 बाउंड, 3 बाउंड, 4 बाउंड, 5 बाउंड, 6 बाउंड, 7 बाउंड, यानी कि कितने सहसंयोजी बंध बने, 7 बने। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, किसी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। यह बहुत अच्छा, मतलब इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पौधे का रंग हरा कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड जो है हम लोग का, ये लाल क्यों होता है। बताइए, कोई बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा कि ब्लड जो है रेड किसके कारण होता है। तो हम बता देते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त जो होता है लाल होता है। उसी तरह से क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ में क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि गोंद, टेनिन और रेजिन ये है ना, सभी क्या करते हैं, पौधे उत्सर्जी करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है, मतलब कि किस में अवस्थित है। टेहरी बांध कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड, यानी कि जिसका पहले नाम क्या था, उत्तरांचल था, यानी यूके इस स्टेट में क्या है, टेहरी बांध है। अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है।
देखिए क्लोरीन के कारण भी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण भी नहीं, CO2 देखिए बहुत जगह आपको लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आंसर मारा हुआ है, लेकिन वो गलत है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट और लाइक दोनों कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे हम इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।